1957 हमारे भारतीय इतिहास का वो दौर था कि जब लड़ाई खत्म हुई थी और हमारा देश एक नए दौर से गुजर रहा था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक हल्की सी, एक बार फिर से खट्टा मीठा जो रिश्ता है वो फिर से डगमगाया था। और हम जब अपनी आज़ादी के या फिर उस भारतीय इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो हम उन लोगों को हमेशा याद करते हैं जो सामने सोल्जर्स हुए या फिर जो फ्रंट पर लड़े। पर उस लड़ाई में कुछ ऐसे हीरोज़ भी थे जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते, इतिहास के पन्नों में उनके नाम भी नहीं, लेकिन हमारा सिनेमा कोशिश करता है कि उन हीरोज़ के सामने ला सके। तो ऐसी ही कोशिश पिछले साल सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह ने की थी, जो इन्होंने एक हीरो को दिखाया था। इस बार सिद्धार्थ फिर से रेडी हैं एक और अनसंग हीरो को लेकर अपनी नई फिल्म मिशन मजनू से। नाम पे मत जाइए, कहानी एक 1971 की एक स्पाई थ्रिलर है। और सिद्धार्थ, जैसे मैंने कहा कि आपको वैसे बता, सिद्धार्थ के साथ इस बार फ्लेवर ऑफ द नेशन सामी सामी गर्ल रश्मिका भी हैं, तो एक डबल कॉम्बिनेशन है पैन इंडिया के लिए। सिद्धार्थ के जो हमारी देसी मुंडा कुकड़ धमालदा एंड नाउ द गर्ल फ्रॉम हैदराबाद हु एवरीबॉडी लव्स, रश्मिका एंड सिद्धार्थ की जोड़ी। तो सिद्धार्थ से आपसे शुरू करता हूँ कि मैंने कहा कि एक हीरो को आपने दिखाया था जो हमने शेरशाह में देखा था, लेकिन यहाँ पर जो हीरो है उसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। स्पाइस के ऊपर या फिर जो रॉ एजेंट्स हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमें उनके बारे में सुनने को पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसे में आप जो सिनेमा करते हैं उनसे वो कहानियाँ पता चलती हैं जो शायद पीछे कहीं दब जाती होंगी। आई थिंक वही कोशिश है मिशन मजनू में। जी बिल्कुल, आई थिंक ये उनके काम का नेचर है कि ये कभी भी पब्लिक डोमेन में ये कहानियाँ नहीं आ सकती हैं। आपको काफ़ी सालों बाद पता चलता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ तकरीबन, क्योंकि डिटेल्स कभी ये आएंगी नहीं बाहर। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं हमारी एजेंसी से, उनके कभी नाम नहीं आएंगे। बट कभी कभी उन्होंने ऐसी चीज़ें करी हो जिससे हमारा पॉलिटिकल सिनारियो बेनिफिट करता है, एक देश सुरक्षित रहता है। तो हमारी वही कोशिश है कि 1970s में जो ऐसा एक मिशन हुआ इंडिया की तरफ से, जहाँ पे इलीगली कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी नेबरिंग कंट्री में, जिसको हमने रोका और उसको डिले किया ताकि जो बैलेंस है वो सिक्योरिटी बैलेंस बना रहे। और मिशन मजनू में यही खास बात है कि इसमें ऐसी काफ़ी रियल लाइफ कैरेक्टर्स और रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हैं, और साथ में एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ या रश्मिका जी प्ले कर रही हैं, वो डेफिनेटली फिक्टिशियस है, क्योंकि आपको एक नैरेटिव चाहिए, कहानी चाहिए। और क्योंकि आप किसी स्पाई का असली नाम ले भी नहीं सकते और असली डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी भी पब्लिक डोमेन में। तो मैं एक ऐसा स्पाई प्ले कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में टेलर है, और कैसे वो एक वाइटल इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे फंक्शन करता है, और फिर क्या होता है उसकी ज़िंदगी में या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, वो आप देखेंगे 20 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर। रश्मिका, आपकी पिछली फिल्म में मैंने देखी सीतारामन, उसमें भी आपका किरदार एक पाकिस्तानी लड़की का था, एंड हाउ इट चेंजेस। और इस बार फिर से आई मीन काइंड ऑफ उसी लुक फील वही है, लेकिन इस बार पूरे तेवर अलग हैं। तो इस बार क्या धमाल मच रहा है इस बार? आई थिंक नसरीन, like the character Nasreen is very different from Afreen that I've done. ये character में बहुत ही मतलब she's got a lot of innocence, और Tariq is a spy but she doesn't know, so she's with a spy without her knowing, and it's you have to watch the film. I can't explain, but I think why I did Nasreen was because I found her extremely interesting. I found her extremely innocent, but at the same time she is with a man. There's so much happening around him, and she is the anchor in the man's life, and I think that's something which really interested me, and that's why I wanted to do it. तो शूटिंग आपकी लखनऊ में हुई, और मुझे पता चला कि आपको मिठाई खाने का बहुत शौक था। बहुत। और सिद्धार्थ जो है इतने फिटनेस कॉन्शियस थे, मिठाई नहीं खाते थे, इन्होंने बनवाई मिठाई। तो ये क्या मिठाई की कहानी है? इनको हेल्दी मिठाई बनवाई, इन्होंने रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई हमें देसी चाहिए, मीठे वाली। हाँ। तो फुल्ली तो डाइटिंग वाइटिंग को टेंशन नहीं? कुछ नहीं था।
ये वर्कआउट इतना करती है नहीं रोज? नहीं नहीं दिन का सर बिल्कुल नहीं 2-3 घंटा Around इनका वर्कआउट होता है और फिर बीच में कभी शूटिंग का टाइम मिल गया तो कर लेती है बीच में शूटिंग। I completely disagree. I was eating so much of jalebis and rabris, and he was eating his diet food. And I remember complaining. He said, "See, like, matlab, कंप्लेंट you're-" सिट वर्कआउट कर लो देखो क्या कर रहे हो। तो इनको देख के ऐसे अरे अरे अच्छा no यार। थोड़ा वजन उठाओ फिर से वेट्स करो। No, 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 जी। no. Lying. हाँ, It's a अच्छा। liar. वैसे दोनों ही आप हेल्दी हो, पीपल लव यू। अब जी। तक मिशन मजनू की शूटिंग के दौरान कुछ मजेदार वो अब जो मशीन थी, यू प्लेइंग अ टेलर, और मैंने जी। सुना मशीन भी जो वो 1970 के टाइम की थी जो पैरों से चला करती जी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे, कोई बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह हमने ली? हमने ट्रेनिंग ली उसकी। मैंने ट्रेनिंग ली उसकी क्योंकि हालांकि कुछ ही सीन है जहाँ पे हम प्रिटेंड कर रहे हैं, बट मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं चाहता था कि यार एटलीस्ट समझ तो आए कि हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। जी। तो एक बहुत ही एक अलग रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से टेलर्स के ऊपर, क्योंकि एक स्किल सेट जो है इतनी बारीकी से वो काम करते हैं, इतना टेक्निकल है वो। शायद आपको देखने में बाहर से आसान लगे कि वो कैसे धागा जा रहा है और सुई में, और एक रिदम होता है उसको बनाने का, या कैसे आपके हाथ चलने चाहिए। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से एक रुमाली काट सकता हूँ शायद एक, और कुछ नहीं, बट उसकी ट्रेनिंग ली ताकि वो पिक्चर में जो भी उसके हिस्से हो वो ऑथेंटिक लगे। एंड आई थिंक इसमें सीखने को ये भी मिला कि एक एक्टर की लाइफ में आप काफ़ी लकी होते हो कि आपकी अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, और आप हर किसी फील्ड से आपका एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि आपको पता है कि 1970 में अगर आप कोई ऐसा शर्ट जैकेट पहन रहे थे तो वो हाथ से बनी है, इतने मेहनत से बनी है, आज शायद मशीनों से बन रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली फिल्म में, होपफुली लोगों को पसंद आए। जी। आपने भी इसमें, क्योंकि आप एक ब्लाइंड मैन का रोल करें एक्चुअली, उसके लिए भी आपने एक एक्ट्रेस के तौर पर यू मेट समबडी, तो वो कैसे वर्कआउट किया? I मतलब इसके लिए I rehearsed for about 2-3 weeks, and I realized how hard it is to act visually impaired, and yeah, there was a lot of training done, but at the same time the team knew that this was a very new atmosphere for me, so they were very supportive. But I remember it was difficult for me because I talked to someone with connection, eye contact, and suddenly I can't keep the eye contact. I had to look here and talk to say my dialogues to Sid, and I was like, Sid, this is so hard. And he was like, no, it's okay, you can do it. And sometimes he would be like, lucky, no, that you don't even have to look at me, you can look somewhere else and say your dialogue. And I think he also understood that I'm a very eye-to-eye contact person, and I think just working with him sort of like made that layer of my performance easy. हम जब छोटे थे तो जब दूरदर्शन का ज़माना होता था, वो स्पाई थ्रिलर से मुझे एक फिल्म याद है, आंखें। इट वाज आई थिंक इंडिया की फर्स्ट स्पाई थ्रिलर, जब उस वक्त लोगों को इस जॉनर के बारे में पता चल गया हमारे बॉलीवुड में। उसके बाद बहुत राजी, और अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ भी आई थी। तो स्पाई थ्रिलर्स आपने बचपन से कौन सी देखी हैं, एंड which are the spies who have inspired you, from a Karamchand who also was like जी somewhere? जी So बिल्कुल। आई थिंक जासूस कह लो, या आप जब कोई इन्वेस्टिगेटर, हम पर्सनल वो हमारे बहुत बनी है सीरियल्स यहाँ पे। पर आई थिंक अगर आप मॉडर्न डे एज की बात करें तो जासूस जब आप सोचते हो तो मे बी आपको जेम्स बॉन्ड का नाम याद आता है, जो कि हिंदुस्तान से नहीं है, बट उनका इम्प्रेशन हमारे यहाँ पिक्चरों में है। बच्चन साहब ने ऐसी काफ़ी फिल्में प्ले करी हैं उस पे, जहाँ पे वो देश के लिए कर रहे हैं। इवन मैंने हाल में देखी थी द ग्रेट गैम्बलर, मैंने वही नाम लेने वाला था। उसमें उन्होंने उनका डबल रोल है, एक किरदार प्ले करता है जो इंडियन एजेंसी से जा रहा है बाहर करने के लिए। तो वो आई थिंक ऐसी बहुत सारी दुनिया बनाई है। बट जो मिशन मजनू का अगर हम बात करें तो हमारा जो सुर है वो थोड़ा और रियल है, जहाँ पे हमने दर्शाने की कोशिश करी है कि रियल लाइफ में एक स्पाई कैसे इंफॉर्मेशन पाएगा। वो कभी नौटंकी कर रहा है एक टेलर बनने का, एक प्लम्बर बनने का, या किसी दुकान पे कुछ खरीदने का, कि उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो अगर शादी करता है कि तो क्या वो असली प्यार है कि वो नकली प्यार है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं असल ज़िंदगी में। तो मिशन मजनू में हमने वो सुर इस्तेमाल किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को एक हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ साथ जो हमारी फिक्टिशियस कहानी है उसमें मज़ा आए।
रश्मिका, आपके फैंस मुझे उम्मीद करते हैं कि रश्मिका का गाना इस बार कौन सा हिट होगा, और फिल्म में आपका कुछ ना कुछ गाना रहता ही है, पर इसमें क्या कुछ है? म्यूजिक तो है, लेकिन क्या गाने जो आपके मतलब कितने सारे, मुझे तो आपका तेलुगु गाना भी याद है, वो सिद्धार्थ के लिए बहुत फिट है, ही इज सो हॉट, ही इज सो कूल, ही इज सो हैंडसम। एक फिल्म ये का कौन सा गाना है? अच्छा, रश्मिका एक बहुत हिट तेलुगु गाना है। He's so hot, he's so handsome. Yeah, Oh, wow. that was the song. मैंने ये तो एक फिट और होता इनका है सुना है। सिद्धार्थ में, हाँ? जब Yeah, ये I शूटिंग think- पे आई थी तब हमने इनका नया गाना देखा था, उस वक्त पे नया ही था उस टाइम पे। Yeah, yeah. उन्होंने स्टेप किया था माइंड ब्लॉक, Mind Block song. तो वो स्टेप हम Same film सेट पे का है। सीखे। अच्छा, सेम फिल्म का है। ओह, ओके ओके, महेश बाबू। Yeah, जी yeah, yeah. जी। तो इसमें कुछ गाने वाने डांस वांस का चांस तो नहीं होगा? I think we've stuck extremely hardcore to the story Yeah. itself. We haven't gone anywhere other than the story or the story which we want to tell the audience. तो मतलब हमारा रोमांटिक गाना है, हाँ, जो कि भी रिलीज I हुआ है, think रब्बा that जान was that is one जहाँ of पे आपकी लव स्टोरी सेटअप होती है इनके साथ, तो वो है। और फिर एक पेट्रियोटिक गाना है। Okay. बट हाँ, इस बार नाच नहीं रही है पिक्चर में। Fans will be disappointed, but they no, love your but acting. I think Correct, this correct, song performance. is definitely you know, one of my favorite songs in My Kitty, so I think I'm really grateful for that. And yeah, as in the performance is going to be there and the story itself, so I don't think there's any point of disappointment to anyone. पीछे जब एक फिल्म होती है टीम वर्क, तो चाहे आप तो एक्टर सामने दिखता है, लेकिन पीछे सपोर्टिंग कास्ट हो, डीओपी हो, आपके डायरेक्टर, Technicians. एवरीबॉडी, तो कुछ के बारे में बताएं जिन लोगों ने पीछे मेहनत की है आपको पूरा बनाने में उस कैरेक्टर के, हु वर द पीपल हु रियली क्रिएटेड दिस मिशन मजनू दैट वी जी बिल्कुल, आई थिंक हर एक पिक्चर एक टीम एफर्ट ही है। कोई भी अकेले फिल्म नहीं बना सकता है। हमारे डायरेक्टर है शांतनु बागचनी जी, जिनकी पहली पिक्चर है, उन्होंने बहुत सारे एड फिल्म बनाए हैं और बहुत ही विजुअल डायरेक्टर है। हालांकि उनकी पहली पिक्चर है, बट वो एक स्केच आर्टिस्ट है। तो जब हम शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं तो उनके जहन में के साथ साथ उनके नोटबुक में सारे शॉट्स होते थे, क्योंकि वो जो दिमाग में लेके बैठते थे, तो वो एक फ्रेम कि मुझे आज ये शूट करना है, ये शूट करना है, वो करना है। तो उनका प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि यार वो प्रिपेयर्ड है। उनके साथ साथ कॉमिक बुक ऑफ मिशन, या करेक्ट वो एक दिन अगर वो जब आएंगे इंटरव्यू में, उनसे उम्मीद करते हैं आगे जाके लोग पूछें कि भाई आपने ये शॉट्स कैसे लिए, या आपकी क्या क्या प्लानिंग थी, क्योंकि फॉर अ डेब्यू डायरेक्टर आई थिंक उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और फिर हमारे डायरेक्टर साहब भी जो हैं, सॉरी जो प्रोड्यूसर साहब है अमर भूटाला जी, गरिमा, उनकी पहली एक प्रोडक्शन है ये। स्टूडियो जो बैकिंग है रोनी स्क्रूवाला जी है, यू नो सुमित आर भतीजा आर राइटर। तो आई थिंक इट्स सबको जो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टोरी एंड कमर्शियल एंगल बहुत पसंद आया, एंड उसी के प्यार के लिए हम लोग सब यहाँ पहले आए। पहले स्क्रिप्ट आती है, फिर हम लोग सब आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को हमारी जो कहानी जो हम दर्शाना चाहते हैं, जिस तरीके से दर्शाना चाहते हैं, वो पसंद आए, कुछ उनको पता चले उस समय की पॉलिटिक्स के बारे में, और एंटरटेन हो साथ में। जी, तो उम्मीद करते हैं बस। तो 26 जनवरी आ रही है, नया साल है, तो उम्मीद करते हैं मिशन मछलू वो गिफ्ट हो जो दर्शकों को मिले, बिकॉज पहले भी आप गिफ्ट दे चुके हैं, पिछले 15 अगस्त शेरशाह। तो इस बार 20 जनवरी को आ रही है पिक्चर, तो आप को तकरीबन एक हफ्ता पहले आपके पास आएगी। पर उम्मीद वही करते हैं कि लोगों को ये काम पसंद आए और जो हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, रश्मिका, फाइनल वर्ड्स टू योर फैंस। मिशन मजनू Jan 20th रिलीज होने वाला है, एंड आई होप यू गाइज वॉच इट एंड टेल अस योर रिव्यूज ऑन इट, एंड या एंजॉय एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वी लव द कॉम्बिनेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस न्यू ब्यूटीफुल जोड़ी ऑन स्क्रीन, Thank you, sir. एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मिशन मजनू। ऑल द बेस्ट। Thank you, हैप्पी शुक्रिया। न्यू ईयर। थैंक यू सो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जी जी, हैप्पी न्यू ईयर।